आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सुप्रीम कोर्ट ने हसासियत की कमी का हवाला देते हुए इस्मत दरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। बीजेपी ने ईद से पहले महरूम मुसलमानों के लिए सौगात मोदी मुहिम का आगाज किया है। रूस और यूक्रेन ने बहरे अस्वद में बहरी जंगी बंदी से इत्तफाक किया है। जनूबी कोरिया में जंगलाती आग की बदस्तूर तबाही के सबब कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़ा हुक्म पर अमल रोक दिया है और कहा है कि इस फैसले से हसासियत के फुकदान का इजहार होता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पिस्तानों को दबाना और पजामे का इजारबंद खोलना इस्मत दरी की कोशिश करने के मुतरादिफ नहीं है और इस तकाज़ा को आबरूरेज़ी के इल्जामात साबित करने के लिए तैयारी के मरहले से आगे बढ़ना होगा। वी द वीमेन ऑफ इंडिया नामी तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस महीने की 17 तारीख के हुक्म के बारे में रुजू किया था, जिस पर अदालत आलिया ने अज खुद कार्रवाई की है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि इस फैसले से हाई कोर्ट के जज में हसासियत के फुकदान का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब देने को कहा है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से भी मदद करने को कहा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने इस महीने की 17 तारीख को उत्तर प्रदेश कासगंज के मुल्जिमान की फौजदारी की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये मुतनाज़ा हुक्म दिया था। बेंच ने कहा था कि मुल्जिमान पवन और आकाश के खिलाफ आयद इल्जामात और इस केस से वाबस्ता हकायक बमुश्किल ही इस्मत दरी जैसे जुर्म के दायरे में आते हैं। अदालत ने कहा कि इस तगासा को आबरूरेज़ी की कोशिश का इल्जाम साबित करने के लिए तैयारी के मरहले से आगे बढ़ना होगा। बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने सौगात मोदी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का मकसद ईद से पहले मुल्क में पिछड़े हुए 32 लाख मुसलमानों को खुसूसी किट्स तकसीम करना है। इस मुहिम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गरीब मुस्लिम कुनबे किसी परेशानी और तकलीफ के बगैर ये त्यौहार मना सकें। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने इस मुहिम की तफसीलात बताते हुए ये भी कहा कि रमजानुल मुबारक के महीने और आइंदा आने वाले ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, बैसाखी, नौरोज और भारतीय नए साल जैसे मौकों पर अक़लियती महाज सौगात मोदी के जरिए जरूरतमंद अफराद तक रसाई हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर अक़लियती मोर्चे के 32,000 वर्कर मुल्क भर में 32,000 मस्जिदों के तवस्सुत से जरूरतमंद अफराद से राब्ता कायम करेंगे। खुराक और अवामी निज़ाम तक़सीम महकमा के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हुकूमत खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई करती है। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए जनाब जोशी ने कहा कि हुकूमत खाने की अशिया में मिलावट की शिकायत मौसूल होते ही छानबीन करती है और अगर ये अशिया इंसानों के खाने के लिए ठीक नहीं पाई जाती तो फौजदारी कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा कि खाने के मुख्तलिफ अशिया की जांच के लिए FSSAI की मुल्क भर में 242 लेबोरेटरियां हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खाने की अशिया में मिलावट के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करती है। एक और सवाल के जवाब में जनाब जोशी ने कहा कि सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक बड़ी सहूलत है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो एक बहुत बड़ा टूल बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। FSSAI और BIS है, ये चेक करते रहते हैं रेगुलरली। 242 लैब्स है, मोबाइल वैन लैब है। मार्केट से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम उठा के चेक करके कंज्यूमर को प्रोटेक्शन को और कंज्यूमर हित का हम अपनाने के लिए पूरा कोशिश इस 2019 के एक्ट के बाद और ये 2022 के रेगुलेशन के बाद FSSAI और कंज्यूमर अफेयर्स दोनों मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं।
राज्य सभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क के सभी इदारों को ज़ाब्तों के मुताबिक काम करना होगा और बंदिशों की भी पाबंदी करनी होगी। उन्होंने ये बात कल की मीटिंग का जिक्र करते हुए ऐवान में 0R के दौरान कही। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से नकद रकम मिलने के मामले पर ऐवान के रहनुमाओं के साथ कल मीटिंग की थी। उन्होंने इस मीटिंग को सूदमंद करार दिया। आज इंतखाबी कमीशन ने नई दिल्ली में बूथ सतह के 1 लाख अफसरों के लिए अब तक के पहले तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी के हमरा कौमी राजधानी में IIIDEM में मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और इसकी खातिर इंतखाबी कमीशन 10,50,000 बूथ बनाता है। उन्होंने कहा कि 1 लाख BLO को इस प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जाएगी। भारत के चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। इन चुनावों को कराने के लिए चुनाव आयोग लगभग 10.5 लाख बूथ बनाता है। हर पोलिंग बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो कि इलेक्टोरल रोल को बनाने में मदद करता है। तो देश की ये पहली ट्रेनिंग आयोजित की गई है IIIDM में चुनाव आयोग द्वारा। इस ट्रेनिंग में हम लोग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स में से 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। ओडिशा में आज ओडिशा असेंबली के स्पीकर ने कांग्रेस के 2 और अरकान असेंबली को ऐवान में उनके मुबैना नाशाइस्ता तर्ज अमल के लिए 7 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया है। ये दोनों अरकान असेंबली ऐवान में स्पीकर की नशिस्त के नजदीक खवातीन के खिलाफ बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के तहकीकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐवान की एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी। इनमें 6 ख्वातीन माओनवाज शामिल हैं। इन माओनवाजों पर 26 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार में रियासती असेंबली का इजलास अपोजिशन RJD और CPI-ML के अरकान की जानिब से शोरगुल और एहतजाज के दरमियान दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये लोग वक्फ तरमीमी बिल पर एहतजाज कर रहे थे। सुबह 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरान ने वक्फ तरमीमी बिल पर बहस का मुतालबा किया। एहतजाज कर रहे अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर नंद किशोर यादव ने बार बार अपोजिशन अरकान से अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की अपील की, लेकिन शोरगुल के जारी रहा। शोर शराबे के सबब स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने 6,000 करोड़ रुपए की मुबैना महादेव ऐप घपले के सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल की रिहाइशगाह पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी। अमेरिका ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने सऊदी अरब में 3 रोजा बातचीत के बाद बहरे अस्वद में बहरी जंगबंदी से इत्तफाक किया है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि दोनों मुल्कों ने बहरे अस्वद में महफूज जहाजरानी को यकीनी बनाने, ताकत के इस्तेमाल की रोकथाम और तिजारती जहाजों को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने से इत्तफाक किया है। नए समझौते के मुताबिक रूस की ज़रई पैदावार और कीमियावी खाद की बरामद फिर से आलमी बाजार तक पहुंच सकेगी। जनूबी कोरिया में जंगल में लगी आग ने तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर ली है और ये मुल्क के जुनूब मशरक तक फैल गई है। इस आग में कम से कम 18 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर और तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ारत के तादाद आज़ादोशुमार के मुताबिक 23,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं ने आग के शोलों को बढ़ा दिया है। आग पर काबू पाने के लिए कोरिया में मौजूद अमरीकी फौज के हेलीकॉप्टरों समेत तकरीबन 5,000 फौजी एहलकारों और आग बुझाने वाले अमले को तैनात किया गया है। IPL T20 क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में खेला जाएगा। खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने हसासियत की कमी का हवाला देते हुए इस्मत दरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। बीजेपी ने ईद से पहले महरूम मुसलमानों के लिए सौगात मोदी मुहिम का आगाज किया है। रूस और यूक्रेन ने बहरे अस्वद में बहरी जंगी बंदी से इत्तफाक किया है। जनूबी कोरिया में जंगलाती आग की बदस्तूर तबाही के सबब कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।